हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है रात के वक्त क्यों की दिल की बातें, ठीक है, लेट नाइट थॉट्स। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम कर रहे हैं रीडिंग और यहाँ पे हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, लेट नाइट थॉट्स ओरेकल है और ये तीसरी ओरेकल है, ठीक है। सो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को और करते हैं 1 बाय 1 कार्ड की रीडिंग। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो सैज, है ना। पावर, पैशन का सिंबल। एंड आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन के दिल दिमाग में फरवरी के आने के जो मिजाज हैं वो चल रहे हैं, मिजाज जो है उसका कि भाई अब नया महीना आ गया है, नया कुछ होने वाला है, प्लस सैलरी अभी क्रेडिट हो गई या फिर होने वाली होगी, तो काफ़ी सारे सपने उसके दिल में रह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग 14 फरवरी वैलेंटाइंस के बारे में, तो वो भी कहीं ना कहीं शायद इनके दिल में चल रहा कि भाई 14 फेब आने वाला है, व्हाट टू डू। हालांकि प्यार जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक दिन की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी तो कुछ ना कुछ तो नया चल रहा है इसके ज़िंदगी में, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्साइटमेंट बहुत सारी है, जैसे कि आप इस कैरेक्टर में देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमें और कौन सा कार्ड मिलता है, तो देखो ये है भाई 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल विश कार्ड, है ना, सेकंड बेस्ट विश कार्ड हम उसे कहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी जो राशियां हैं वो अर्थ साइन है। और हम कह सकते हैं कि भाई इसकी जो भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीटली इच्छा जो है वो प्रैक्टिकली बेस्ड है, मतलब कि ये जो पर्सन है वो प्रैक्टिकली सोच रहा है। तो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल विश कार्ड की, एंड यहाँ पे ये बातें हमें दिख रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये है इस पर्सन के लिए प्रैक्टिकल विश कार्ड, एंड वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक वो ऐसी कोई ख्वाहिश कर रहा है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो इसकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। मतलब कि एक्चुअली भी अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो निभाना होगा, एंड ऐसा प्रॉमिस जो एक्चुअली निभा सकते हैं। हालांकि वो प्रॉमिस किसी के लिए बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना। जैसे कि मान लो अगर आपने कहा कि आप उनके साथ कहीं पे जाना चाहते हैं या फिर खाना खाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो जगह बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस, बहुत बढ़िया, फिर बहुत छोटी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप दोनों ने कहा है कि आप दोनों साथ में समय बिताएंगे और अगर उस समय बिता पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। वही अगर हम देखें नेक्स्ट कार्ड इस पर्सन के लिए क्या आ रहे हैं, तो 2 कार्ड मिले यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 9 के बाद डायरेक्टली 10। तो आई थिंक ये पर्सन इस तरह से खुश हो रहा है कि आई थिंक जो भी छोटी छोटी बातें हैं उसमें भी आप खुश हो रहे हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि इस पर्सन ने आपके लिए जहाज बुक करना चाहिए या फिर बहुत महंगी गाड़ी लेनी चाहिए। जो भी आपके पास है फिलहाल, चाहे 2 व्हीलर है, स्कूटी है, 4 व्हीलर है, मे बी बहुत ही किफ़ायती, बट आप उसे पसंद करते हो, आपको इनके ऊपर गर्व है कि ये पर्सन इतना अच्छा है, इतना हार्ड वर्क करता है, और जो भी है इस पर्सन ने अपने कष्टों से कमाया है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो भाई खुश हूँ बिकॉज मुझे ऐसा पर्सन मिला है जो कि सद्भावना से प्रेरित है, एंड उसका जो मन है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। मतलब कोई भी उसके मन में झांक सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये नहीं कि मन में एक और बात रखी और मुंह से एक और बात बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक आदमी कार्ड आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि भाई इस पर्सन को लग रहा है कि आप जो है इस पर्सन को एक्चुअली में देख रहे हो, इसकी मेहनत देख रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहा है, सच में इसकी मेहनत रंग ला रही है नहीं ला रही, कितना हार्डवर्क कर रहा है, कितनी मेहनत इसको करनी पड़ती है ना। चाहे फिर ये जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और ये एक्चुअली हर पर्सन के लिए बहुत अलग होता है। किसी को देख के लग सकता है कि अरे यार ये क्या जॉब है, तुम तो ऑफिस में बैठे हो, लेकिन ऑफिस में बैठ के इतने सारे पेपर देखने होते हैं या फिर लोगों को अटेंड करना होता है, लोगों के मूड संभालने होते हैं, या फिर आप अगर शॉपकीपर हो, सेल्समैन हो, तो वो सारी चीज़ें ईजी नहीं होती, है ना। तो एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हर एक को प्राउड होना चाहिए जो वो कर रहे हैं कि भाई आप अपनी चरितार्थ के लिए
एवरीडे लाइफ के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, यहाँ पे हमें 2 कार्ड और मिले हैं जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक इस पर्सन के हिसाब से आपने उनका जो विश्वास है वो अर्जित कर लिया और अब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूरी नहीं है ये बताने के लिए कि हाँ आप दोनों का मन जो है वो फाइनली मिल चुका है। साथ में यहाँ पे द वर्ल्ड, मतलब आपके साथ ही इनकी दुनिया पूर्ण होती है। कई दफा होता है ना, लोग सोचते हैं कि भाई आपकी दुनिया में कौन कौन है, तो इनके लिए भी अगर आप इनके दुनिया में हो, जैसे कि फैमिली तो है ही, लेकिन मान लो अगर सिर्फ अभी इस वक्त आप इनके जहन में हो तो इनकी दुनिया पूरी हो गई। तो इतनी छोटी सी दुनिया है उनकी, जहाँ पे आप अगर हो तो मान लो उनका जो दिल है आधा से ज्यादा आपने ही वो हथिया लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेट नाइट थॉट्स की, तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, ओके चलो देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं हमें। जो पहला कार्ड मिला है वो है आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट आई माइट सी। तो ये पर्सन आई थिंक काफी कुछ जानना चाहता है और दिलचस्पी भरी बातें हो सकती है, एंड मे बी आप आज इस पर्सन के सामने कुछ चीजें पेश कर सकते हो। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट आई माइट सी, तो मे बी ये एक्चुअली जानना चाहते हैं क्या सच में आप इनसे प्यार करते हो, क्या सच में आप इनके साथ खुश हो, क्या आपकी जो भी इच्छाएं थी ये पूर्ण कर रहे हैं, तो क्या वो देखेंगे आपके साथ मिलके कि आपका एक ट्रुथ, एक ऐसा चेहरा जो अब तक नहीं देखा, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लेट नाइट थॉट्स में ये कार्ड आ गया है, तो ये है वी कुड हैव हैड इट ऑल। तो ये एक ऐसा भी सिचुएशन देखते हैं जहां पे इनके हिसाब से एक ऐसा मोमेंट आ सकता है, फिर खुद ऐसी बातें बोल सकते हैं कि भाई अगर हम वो करते तो शायद आज हमारे पास बहुत कुछ होता है ना, लेकिन वो करना या फिर ये करना, इसमें एक चुनौती होती है, जैसे कि आप किसका साथ देंगे, अच्छाई का या बुराई का। तो आई थिंक आज आपके पास जो भी है अच्छाई के कारण ये बहुत सफिशिएंट है, दैट इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट अगर कार्ड देखते हैं तो ये आ गया है आई नीड टू स्टेप इट अप। ये पर्सन एक्चुअली आपको कमिटमेंट देना चाहता है कि ये इससे भी और ज्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन कि ये और ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है। इसे बस एक छोटा सा मोटिवेशन चाहिए था, और मोटिवेशन भी कैसा कि मान लो अगर ये आपके साथ है तो क्या आप सच में इनके साथ खुश हैं, है ना। बिकॉज काफी लोगों को ऐसा इन्फीरियर लगता है कि यार बाकी के कपल को तो देखो या फिर बाकी के लोग देखो, फिल्म स्टार देखो, वो कितनी लाविश जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आप अगर साथ में हो, खाना खा रहे हो, एक दूसरे के आंखों में देख रहे हो, दैट्स इट। और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो बस दिखाने का होता है कि हमने ये खाया वो खाया, वो तो खाना ही है और क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू हैव यू। यस, थोड़ी सी जेलसी एट द एंड आ रही है कि ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आप ही इनके लिए एकमेव अद्वितीय हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखो इम्बास। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन इनके सामने प्रस्तुत हो सकती है या फिर आ सकती है जिसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं, या फिर जिससे बाहर कैसे निकले इनको नहीं पता, और ये क्यों या फिर कब आ सकती है। तो बहुत ही इजी वे, आई थिंक ये जो पर्सन है ये एक्चुअली वो व्यक्ति है जिसको आपने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपका एक्स लवर हो सकता है, एंड ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में शायद दोबारा कदम नहीं रख सकता, या फिर उसने खुद ही ब्रेकअप किया है। एक आपका डिवोर्स्ड पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके बारे में अभी भी सोच रहा है, लेकिन उसके सामने परिस्थिति आपने ऐसी की है कि चाहे जो भी करे ये आपकी जिंदगी में शायद वापस नहीं आ सकता। मतलब आप एक न्यू लव ढूंढ रहे हो। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो 2 कार्ड्स मिल गए, और अगर हम इन 2 कार्ड्स को देखते हैं तो देखो पहला कार्ड आ गया है एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड आ गया है अबंडेंस। आई थिंक आपके साथ अभी फिलहाल जो व्यक्ति है जिसको आपने अपना माना है, उसने आपको और आपने उसको एक्सेप्ट किया है ना। एक्सेप्टेंस कार्ड के मतलब एक्सेप्ट किया है, देयर इज नो इशू। आपने कहा कि हाँ आप जैसे भी हो, मुझे आप पसंद हो, आपकी सारी क्वालिटीज मुझे अच्छी लगती है। हाँ वो बदलाव करेंगे जैसे कि आप भी अपने आप में बदलाव कर रहे हो, लेकिन इसी के साथ साथ जो एक और कार्ड हमें मिल गया है वो है अबुंडेंस। मतलब इनके आ जाने से आपकी जिंदगी में अबुंडेंस आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई है, खुशियां आ गई है, और ये भी आपके बारे में वैसे ही कह सकते हैं जो कि हमारे टैरो के रीडिंग से बिल्कुल मैच होता है। तो जो करंट पर्सन है वो आपके लिए बिल्कुल सही पर्सन है। सही था अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट।